हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ भानु प्रताप सिंह। आज का टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस आइडियाज व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या चीजें ऐसी हैं जिन्हें बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। आइए आज देखते हैं। सबसे पहली चीज हमें देखनी होगी कि प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या है। सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्ट हम जो बनाने जा रहे हैं क्या उसकी डिमांड है मार्केट में, और डिमांड है तो उसे करने वाले लोग कितने हैं। उसे करने वाले लोग कितने हैं तो उसकी प्लेसिंग क्या है, प्राइसिंग क्या है, प्रमोशन कैसे कर लोग कर रहे हैं। इन चीजों का स्टडी करने के बाद ही हमें बिजनेस शुरू करना चाहिए। अगर किसी चीज की डिमांड और सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, प्राइसेस घटेंगे। डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइसेस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इन चीजों को सबसे पहले देखना चाहिए कि आपके एरिया में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। इसकी स्टडी बहुत जरूरी है। इसके बाद प्रमोशन आता है, फिर प्लेसिंग आती है। स्टार्टिंग ए बिजनेस आइडियाज सेम चीज है। रिसर्च योर इंडस्ट्री। आप जिस भी जगह पे काम करने जा रहे हैं, जिस भी बिजनेस में हाथ डालने जा रहे हैं, सबसे पहले उस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च कर लीजिए, थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए। आपके आसपास क्या वो बिजनेस चल रहा है? अगर वो बिजनेस चल रहा है तो कितने लोग कर रहे हैं, डेमोग्राफिक क्या है, कितने लोग कंज्यूमर हैं। इन चीजों के बारे में हमें थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए। मेक ए प्लान। हमारे पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्लान का मतलब ये नहीं है कि मेरे दिमाग में सब कुछ है। ये बात ध्यान रखें कि प्लान जो भी बनाए वो पेपर पे बनाए, क्योंकि आज आपको आइडिया जो आएगा वही आइडिया कल बदल जाएगा। तो अगर आप पेपर पे लिखेंगे तो आपको बार बार अपने आइडियाज के बारे में पता रहेगा, याद रहेगा कि मैंने उस समय ये सोचा था, इस वजह से सोचा था, आगे मैं इस वजह से सोच रहा हूं। आपके पास वो प्लान होना चाहिए रिटन में। यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई स्टूडेंट्स के ऊपर। जो स्टूडेंट निकलने वाले थे, पास आउट हुए, तो उनको एक टाइम दिया गया है 1 महीने के लिए कि 1 महीने तक आप रुक जाइए और थिंक करिए, सोचिए कि आपको अगले 5 सालों में कहां पहुंचना है। उन्हें 1 महीने का समय दिया गया और कहा गया कि आप 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने बाद हम यहां मिलेंगे और सब लोग रिटर्न में लेके आएंगे कि हमें कहां जाना है। उन 100 लोगों में सिर्फ 3 ऐसे थे, 100 बच्चों में सिर्फ 3 ऐसे बच्चे थे जिनके पास 5 साल का रिटर्न प्लान था। 7 ऐसे लोग थे जिन्होंने प्लान तो बनाया था बट उनके दिमाग में ही था, कागज पर कुछ नहीं था। सबको रिलीज कर दिया गया। 5 साल बाद उस दिन कहा गया कि 5 साल बाद हम फिर यहां मिलेंगे। और जब 5 साल बाद मिले तो आप शॉक्ड होंगे कि उन 3 लोगों की नेटवर्थ, यानी 3 लोगों की वैल्यू पैसे में, पोजीशन में, उन 97 लोगों से ज्यादा थी। तो प्लान पेपर पे लिखते हैं अगर, तो उसकी क्या पावर है ये इस बात से साबित होता है। चूज ए बिजनेस स्ट्रक्चर। बिजनेस का स्ट्रक्चर जरूर बनाइए कि मेरे को इस समय में ये काम करना है, इस साल में ये कर लेना है, इस साल में ये कर लेना है। रजिस्टर योर बिजनेस विद नेम। आपका नाम रजिस्टर जरूर करें, क्योंकि कल को अगर आपका बिजनेस चल गया और आपने रजिस्टर नहीं किया तो बिजनेस को कोई और अपने नाम से रजिस्टर कर लेगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। गेट लाइसेंस एंड परमिटेड। जितने भी परमिट्स रिक्वायर्ड हैं वो जरूर लीजिए। गेट योर टीम रेडी। अपनी टीम को जरूर तैयार कीजिए, उन्हें ट्रेन कीजिए, जरूर ट्रेन कीजिए, जगह जगह ले जाइए, बताइए उन्हें ताकि ट्रेनिंग उन्हें मिल सके। प्रमोट योर स्मॉल बिजनेस। आपको जहां भी मौका मिले, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मौका मिले, अपने बिजनेस को प्रमोट जरूर करें। वर्क योर फेस ऑफ। अपने फेस को पीछे रख के काम करें। अपने लोगों को आगे रखें, खुद को पीछे रखें, तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। बिजनेस लाइफ साइकिल क्या है? सर्वाइवल चार्ट। ये एक चार्ट है जो BIS, इंडिया की ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन कमेटी का ये स्टैंडर्ड ड्राफ्ट है, ग्राफ है। ये क्या कहते हैं, सर्वाइवल चार्ट क्या है आप देख सकते हैं। पहले साल में जो 100 बिजनेसेस शुरू होते हैं, दूसरे साल में वो 80% पे आ जाते हैं। 20% बिजनेस बंद हो जाते हैं पहले ही साल। तीसरे साल 70% के आसपास आ जाते हैं। आप देख सकते हैं 60 से 70 के बीच में आ जाते हैं। चौथे साल 60% के आसपास आ जाते हैं। पांचवें साल 50 से 60 के बीच में आ जाते हैं। छठे साल 50% के आसपास आ जाते हैं।
7वें साल 40 से 50% के बीच में रहते हैं, 8वें साल 40% के आसपास आ जाते हैं, 9वें साल 30 से 40 के बीच में आ जाते हैं, और 10वें साल सिर्फ और सिर्फ 36% बिजनेसेस बचते हैं 10 सालों के अंदर। ये बिजनेस साइकिल है, यानी जो बिजनेस आज शुरू होगा उसमें से 36% बिजनेस ही बचेंगे अगले 10 सालों के अंदर। क्या कारण है उन बिजनेसेस के फेल होने का? अच्छा, एक चीज बड़े कमाल की है ये, कि बड़े बिजनेस जो होते हैं उन्हें कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, छोटे बिजनेस को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये चार्ट है, 100 से नीचे जिनके पास एम्प्लॉय हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और 100 से ज्यादा एम्प्लॉय जिनके पास है उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। करप्शन 32% फेस करना पड़ता है छोटे बिजनेसेस को, 43% बड़े बिजनेसेस को। बिलिंग साइकिल 18%, बिलिंग पेमेंट, एक्सपेंस ऑफ रिम्बर्समेंट, स्कीमिंग, कैश ऑन हैंड, नो कैश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड, कैश लिटरेसी, पे रोल, रजिस्टर्ड डिस्टर्बेंसमेंट, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें सारे बिजनेसेस को फेस करना पड़ता है। आप इनसे बच नहीं सकते, इनके साथ ही आपको बिजनेस करना है। तो इनके साथ बिजनेस करने के लिए हमें समन्वय बनाना ही होगा। टॉप रीजन, अब बात आती है कि अगर हम ये जान लें कि बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं, तो हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। ये डेटा है जो बताता है 82% बिजनेस एक्सपीरियंस कैश फ्लो प्रॉब्लम की वजह से फेल कर जाते हैं। यानी एक्सपीरियंस नहीं होता, कैश को मैनेज नहीं कर पाते, कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ जाती है। आपने कहीं माल दे दिया, पैसा टाइम से आया नहीं, आपके पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ गया, धीरे धीरे करके वो बिजनेस 82% बिजनेस इस वजह से फेल हो जाते हैं। 42% बिजनेस मार्केट में नीड नहीं होती, प्रोडक्ट हम बनाते चले जाते हैं, और चूंकि वो प्रोडक्ट बन जाता है, बिकता नहीं, तो हम किसी भी औने पौने दाम पे बेचते हैं, तो हमें बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसकी वजह से बिजनेस चला जाता है। रन आउट ऑफ कैश। आउट ऑफ कैश कैसे हो जाता है बिजनेस? क्योंकि आप ये ध्यान दें कि जो बिजनेस पैसा कमाता है वो आप नहीं कमाते, वो आपका बिजनेस कमाता है। यदि आपने अपने उस पैसे को कहीं और यूज किया, तो आपका बिजनेस आउट ऑफ कैश हो जाएगा, कैश उसमें बचेगा ही नहीं। जब बचेगा नहीं तो बिजनेस को चलाएंगे कैसे? धीरे धीरे करके वो 29% बिजनेस बंद हो जाते हैं। डोंट हैव द राइट टीम, मैन पावर इज इसेंशियल फॉर बिजनेस। 200% ग्रोथ अगर चाहिए, 500 1000% आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपके पास मैन पावर, आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए जिनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हों। हम सोचते हैं हम तो पैसे दे रहे हैं, इनसे रिलेशन बना के क्या होगा? सर, बहुत बारी ऐसा होता है, आपका एम्प्लॉय, जिसे आप एम्प्लॉय समझते हैं, आपकी टीम समझते हैं, वो बहुत सारे आइडियाज होने की वजह से भी, होने के बावजूद आपको नहीं बताता। लेकिन यदि आपका रिलेशन बहुत अच्छा है तो वो चीजें आपको बता देगा। 19% आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हैं, कंपटीशन में रह ही नहीं पाते। टॉप रीजन why businesses are fail: lack of experience, insufficient capital money, poor location। एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोकेशन ऐसी आपने चूज कर ली जहां पर वो बिजनेस चल ही नहीं सकता, यानी इन्वेंट्री आपको लागत बहुत आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की लागत है, मैन पावर की लागत है, इन सब चीजों की लागत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो बिजनेस फेल करता है। पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक मेजर पार्ट है बिजनेस के फेल होने का। यदि आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, ऐसा बहुत सारी जगहों पे देखा गया है, आपके पास माल होता है, कस्टमर भी होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं होता वो माल कहाँ रखा हुआ है। आपके पास है तो आपके पास पेपर में लिखा भी हुआ है, लेकिन आप ढूंढ ही नहीं पा रहे कहाँ है, इतने में कस्टमर चला जाता है। इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार ये होता है कि माल हमारा बिकता चला जाता है, बिकता चला जाता है, हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे पास क्या खत्म हो गया, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। इस चीज में भी बहुत सारे बिजनेसेस फेल होते हैं। ओवर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट आज की डेट में सबसे पहले जब बिजनेस करने की बात आती है तो सबसे पहले लोग फैक्ट्री, दुकान, इन सब चीजों में शुरुआत कर देते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो पैसा मत लगाइए बिजनेस में, सबसे पहले मार्केट डेवलप कीजिए। मार्केट डेवलप करेंगे तो फिर बिजनेस किसी भी जगह पे कर सकते हैं। मार्केट डेवलप कैसे होगी? मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, आप कपड़े की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं।
आप शर्ट पैंट ट्राउजर कुछ भी बनाना चाहते हैं, मत बनाइए ना शुरुआत में, थोड़ा सा कम प्रॉफिट ले लीजिए, अकेले पहले बिजनेस को खड़ा तो कीजिए, मार्केट तो डेवलप कीजिए, उसके बाद आप फैक्ट्री भी लगाइएगा, पैसा रखे रहिए अपने पास, मत इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करेंगे आपके पैसे के जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रीजन क्या है, जब आप फैक्ट्री लगाएंगे आपको फैक्ट्री को भी टाइम देना, मार्केट को भी टाइम देना, दोनों जगह जब आप बढ़ जाएंगे तो आप अपना फोकस नहीं बना पाएंगे। तो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट पे ना करके अपनी मार्केटिंग और प्रमोशन पे कीजिए। पुअर क्रेडिट मैनेजमेंट, अरेंजमेंट मैनेजमेंट, लोगों को माल दे देते हैं, टाइम पे पैसा ले ही नहीं पाते, वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, हर बिजनेसमैन फेस करता है। पर्सनल यूज ऑफ बिजनेस फंड, पीछे भी पिछले स्लाइड में मैंने कहा था, जब भी आपका बिजनेस पैसे कमाएगा वो पैसा आपका नहीं है। ध्यान दीजिए, बार बार ये चीज अपने आप को याद दिलाई कि बिजनेस में अगर पैसा आया है तो आपका नहीं है, वो आपके बिजनेस ने पैसा कमाया है, आपने नहीं कमाया है। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, बहुत सारे लोग अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ ढूंढते हैं, रातों रात अमीर होने की बात, मैं एक साल में जी बिजनेस 100 करोड़ में पहुंचा दूंगा, साहब संभव नहीं है। आप अपने बिजनेस को एनालाइज तो करिए, 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ भी जा सकता है, लेकिन क्या आपका बिजनेस उस स्टेज पे है कि 100 करोड़ तक जा सके? कंपटीशन, आज कंपटीशन हर जगह है, लो सेल्स, आपके प्रोडक्ट की सेल्स है नहीं, आप 100 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हैं, मार्केट ड्रिवन नहीं है। अगर मार्केट ड्रिवन नहीं है तो भी बिजनेस चलाना मुश्किल होगा। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में कहा, देखिए बिजनेस में ये जितने भी लोगों का फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे इनके पास, लेकिन आज इन्होंने हजारों करोड़ का बिजनेस खड़ा किया। ये सारे जिनको भी आप देख रहे हैं, लास्ट में मेंटर जरूर बनाइए। यदि आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो मेंटर डिसाइड कीजिए, एक दो मेंटर, दो तीन मेंटर को डिसाइड कीजिए, जो आपको गुरु कहें, मेंटर कहें, उनसे सीखिए। जाइए, जगह जगह वेबिनार्स हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, क्योंकि बिजनेस के प्रिंसिपल सेम होते हैं, प्रिंसिपल नहीं बदलते। बिजनेस के प्रिंसिपल तीन ही मेजर प्रिंसिपल है, मार्केटिंग कैसे करें, फंड कहां से लाएं, स्किल मैन पावर कहां से लाएं। जब वेबिनार में जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे आप अपनी बातें कर सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं, उनको अपने बिजनेस में ला सकते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस खोजने भी जाते हैं मीटिंग्स में, इस तरह की जगह पे। मेक ए स्मॉल प्रेजेंटेशन, अप्रोक्स 1-2 मिनट, जहां भी आपको समय मिले बहुत शार्ट में अपना प्रेजेंटेशन बनाइए। क्या करते हैं आप, जहां भी आपको मौका मिले वहां बताइए लोगों को। नो मनी, बिजनेस की जब भी बात आती है हम कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। आप सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए, हमने ट्रेनिंग ली, स्कूल गए, एमबीए किया, बीटेक किया, डिग्री ली, क्या पैसे थे आपके पास? नहीं थे, लेकिन पैसे आ जाते हैं। मेडिकल एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी आ जाती है, पैसे कहीं से भी आ जाते हैं, आते हैं नहीं आते? हम डिग्री लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेते हैं, 3-3 4-4 साल, 5-5 साल हम पढ़ते रहते हैं, उसके बाद उस दौरान कोई पैसा आता है? नहीं आता। इलनेस प्रॉब्लम आती है, हम पैसा अरेंज करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक वेबिनार होने जा रही है 20 दिसंबर को, सपोर्टेड बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने 1500 से ज्यादा कारपोरेट को ट्रेनिंग दी है और उन बिजनेसेस को खड़ा किया है जो बिजनेस डूबने वाले थे। ऐसे ऐसे बिजनेस को उन्होंने खड़ा करके दिया है, दिखाया है। तो उनसे ट्रेनिंग लीजिए। एक 20 दिसंबर को सेमिनार होने जा रही है, 11 बजे से 2 बजे तक, संडे का दिन है। इस समय में आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, आप मूवी देख सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, लेकिन यदि अगर 3 घंटे का समय और कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे तो आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी वेबिनार्स होती रहती हैं जो फ्री होती हैं, फ्री वेबिनार में आपको बहुत कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये पेड सेमिनार है, पेड होगा, बिजनेस के लिए होगा, बिजनेस के लिए होगा, इसलिए यहाँ पर रजिस्टर जरूर करें। यदि आपको लगता है कि हाँ बिजनेस आपको करना है, आगे भी जाना है, तो इसे जरूर अटेंड करें। मैं भानु प्रताप सिंह आपके सुखद मंगलमय जीवन की कामना करता हूं, सफलता आपके कदम चूमे। इसी शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।